ये मार्केट प्लान बहुत ज़रूरी है। लेकिन काफ़ी लोगों का सर सवाल आता है कि हमें प्लान देने आता नहीं, क्या करें। तो मैं आज आपको बिल्कुल सरल तरीके से, बिल्कुल आसानी तरीके से प्लान कैसे दिया जाता है वो आज मैं बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, जे आर से हम कैसे, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारा कमेंट आप लोग करते रहते हैं, बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। दोस्तों मैं प्रमोद मौर्य स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल में। बहुत प्यारा प्यारा सा आप लोग कमेंट करते हैं। आज आपको बताने वाला हूं मार्केटिंग प्लान, बिल्कुल सिंपल तरीके से मार्केट प्लान किसी को कैसे दिया जाए, कम समय में मार्केट प्लान कैसे किसी को दिया जाए, क्योंकि बिना प्लान का हम बिजनेस नहीं कर सकते हैं। और इसका बेस ही आन बान शान मार्केट प्लान। मार्केट प्लान जब तक आपको नहीं आएगा तब तक बिजनेस आपका बड़ा नहीं हो सकता है। ये मार्केट प्लान बहुत ज़रूरी है। लेकिन काफ़ी लोगों का सर सवाल आता है कि हमें प्लान देने आता नहीं, क्या करें। तो मैं आज आपको बिल्कुल सरल तरीके से, बिल्कुल आसानी तरीके से प्लान कैसे दिया जाता है वो आज मैं बताने वाला हूं। ये बिल्कुल नया प्लान होगा आपके लिए, एकदम शॉर्टकट में चलेंगे हम। बहुत सारी चीज़ों को इसमें हम छोड़ देंगे, मेन चीज़ को हम इसमें बताने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे बटन को दबा के, और बेल आइकन को दबाकर ऑल पे कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और प्लान को शो करते हैं। तो जब हम किसी के पास जाते हैं प्लान दिखाने के लिए, तो सबसे पहले हम उनसे बातचीत करें। 2-3 मिनट तक उनसे हम आपस में थोड़ा सा विचार करें, हाल चाल, जैसे कामकाज के बारे में, फैमिली के बारे में, उनके बारे में हम उनसे पूछें। उसके बाद उनसे पूछे जो आपका खाली समय होता है उसमें आप क्या करते हैं, जो आप काम के बाद समय बच जाता है उसमें आप क्या करते हैं, उनसे पूछना। उसके बाद उनको ये सारी चीज़ बताना। एक चीज़ और बता दूं आपको कि हर जगह मार्केट प्लान ही काम नहीं करेगा। इस प्लान में भी बहुत सारा प्लान होता है, लेकिन मेन मार्केट प्लान जो होता है वो मेन होता है। तो आइए आपको बताता हूं कि मार्केट प्लान हम किसी को कैसे बताएं कि तुरंत समझ में आ जाए और वो आपके साथ में ज्वाइनिंग हो जाए। तो किसी भी व्यक्ति को बोलना है कि देखिए सर, हम कहीं ना कहीं क्या करते हैं, काम। हम काम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें चाहिए पैसा। मैं हिंदी में लिख रहा हूँ। पैसा क्या करते हैं हम? खर्च करते हैं। खर्च मतलब ख़त्म। हम अपने ज़रूरत के लिए पैसे को करते हैं खर्च। खर्च मतलब ख़त्म हो जाता है। ये हर व्यक्ति करता है, काम करता है, पैसा कमाता है और खर्च करके जीरो हो जाता है। हम खर्च कहाँ करते हैं? अपने पास के बाज़ार में, दुकान पर जा कर के अपनी ज़रूरत का सामान खरीदते हैं, वहाँ खर्च हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए हमें एक बिस्किट खरीदना होता है, तो हम एक कस्टमर बनते हैं और एक लाला की दुकान पर, यानी किराने वाले की दुकान पर चले जाते हैं, जिसको हम रिटेलर बोलते हैं। अब ये रिटेलर भाई साहब अपने घर में कोई प्रोडक्ट नहीं बनाते, ये लाते अपने से बड़ी दुकान होलसेल से। होलसेल भी अपने घर में कोई सामान नहीं बनाता, वो ले आता है डिपो से, जिला लेवल से लाता है, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं। वो भी नहीं बनाता है, ये डिस्ट्रीब्यूटर और आगे से ले आता है C&F, कैरी एंड फॉरवर्ड, जो कंटेनर वाले होते हैं। ये सामान कंटेनर वाले से उठाता है, और कंटेनर वाला हमेशा कंपनी के कॉन्टैक्ट में होता है। कंटेनर वाला भी नहीं बनाता, ये कंपनी के कॉन्टैक्ट में होता है। तो दोस्तों ये है बाजार, ये बाजार का सिस्टम, जिसको हम ट्रेडिशनल मार्केट बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर कंपनी कोई भी सामान अगर 5 रुपया में बनाती है तो क्या हमें बताने आती है? तो नहीं। क्या हम पूछने जाते हैं? नहीं। देखो ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ, ये आप लोगों को, जिसको आप प्लान दिखा रहे हैं, उनसे पूछना है। क्या करना है? उन्हीं से पूछना है कि क्या ये सामान घर में बनाता? नहीं। क्या ये लाते हैं होलसेल से? क्या होलसेल घर में बनाता? नहीं। आपने पूछना। फिर यहाँ भी पूछना है कि कंपनी कोई सामान 5 का बनाए तो क्या बताने आती है? नहीं। क्या हम पूछने जाते हैं? नहीं। उन्हीं से पूछना। अगर आपने पूछ करके ये प्लान दिया, 5 से 10 मिनट के अंदर में प्लान क्लियर हो जाता है और सामने वाला बिल्कुल तैयार हो जाता है। अपने को सारा कुछ नहीं बोलना, उनसे पूछते रहना। 5 का सामान बना तो ना बताने गए, ना पूछने। तो पता कैसे चलता है? ये लोग कराते हैं ऐड, जिसको हम लोग हिंदी में प्रचार बोलते हैं, इंग्लिश में ऐड। सेलिब्रिटी लोग प्रचार करते हैं, इस दुनिया के माने जाने लोग, जैसे क्रिकेटर हो गए, बॉलीवुड के हीरो हीरोइन हो गए, वो लोग 1 से 2 मिनट बोलते हैं और 2 से 4 करोड़ रुपया एक प्रोडक्ट का 1 साल का ले लेते हैं। जैसे शाहरुख खान जी फेयर हैंडसम बेचते हैं, अमिताभ बच्चन जी नवरत्न तेल बेचते हैं, इसी तरीके से सभी सेलिब्रिटी लोग कुछ न कुछ बेचते हैं, टीवी में ऐड करते हैं। ठीक। तो उन्हीं द्वारा ऐड होता है। 5 का सामान करोड़ों का ऐड होता है, प्रचार। इतने लोगों के पास होते हुए क्या आपके पास 5 में पहुँचेगा? क्या 5 में मिलेगा? नहीं। ये पूछना है, ये आपने पूछना है सामने वाले से। तो बिल्कुल सही। 5 का सामान बना तो बेनिफिट कुछ कंपनी रखती है और यहाँ 6 रुपया में बेच देती है। ये भी भाई साहब कुछ कमाते नहीं, 10% ये भी कमाते, आगे 7 रुपये में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर भी 7 रुपये में जब ले आता है तो 10% कमाता है और यहाँ पे होलसेलर को 8 रुपया में दे देता है। लाला जी होलसेल से ले आते हैं 9 में और हमें बेचते हैं 10 में। लाला जी मतलब करियाने स्टोर वाला। ठीक है। ये 9 में खरीद के ले आते हैं और 10 में हमें ये भी कमाते हैं। ठीक। तो 5 का बना और इस रास्ते कितने का मिला? 10 का मिला। यहाँ जब कोई प्रोडक्ट 50 का बनता है, जैसे कोई 2 किलो का पैकेट जब यहाँ 50 का बनता है, तो इस रास्ते घूम कर आते आते आपके पास कितने का पहुँचेगा?
100 रुपये का पहुंचेगा। यानी आपके ख़रीदारी का जो 50% पैसा है वो इनके घर में चल गया, यानी बिचौलियों के घर में चल जाता है आपके 50% पैसे। तो यहाँ पर जो पहला नुकसान होता है, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपका होता है डबल रेट। यहाँ मैं लिख देता हूँ डबल रेट। दोस्तों ये पहला नुकसान है बाज़ार से सामान खाने से। और समझ लीजिए आगे, इस प्लान को अगर आपने सही तरीके से पूरा देखा तो आपको आ भी जाएगा और आपका टारगेट भी पूरा होगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लान दिखा भी पाओगे और जल्दी से सीख भी पाओगे, लोगों को वीडियो भेजकर सिखा भी सकते हो। ठीक है, तो पहला नुकसान डबल रेट। दूसरा, ये लोग कहते हैं इतने से पेट नहीं भरता, बीच वाले ये कहते हैं हमें कमाना है 70%। ये 70% कमाने के लिए क्या करते हैं, कंपनी से 100 पीस सामान को उठाते हैं, बीच में अपने पास 100 पीस बना लेते हैं, लाला जी के पास आते आते सामान हो जाता है 200 पीस। आप समझो दोस्तों, डुप्लीकेट बाजार में बना। अब यहाँ सुबह सुबह लाला के पास यानी किराने स्टोर पर एक सेल्समैन आता है और बोलता है लाला जी एक पीस में जो 1 रुपये की बचत है वो कंपनी का ओरिजिनल माल है, लेकिन जो हम लेकर आए हैं इसको 1 पीस लाला जी बेचोगे तो आपको 3 रुपये का बचत होगा। ये देखने में ओरिजिनल जैसा दिखेगा, रेपर वजन कलर खुशबू सेम होगा, क्वालिटी थोड़ी 9-10 गड़बड़ होगी, ग्राहक को पता नहीं चलेगा। ये बात बोलता है लाला से सेल्समैन। आप बताओ लाला जी कौन सा माल ज़्यादा बेचेंगे, जिसमें 3 का फ़ायदा है या जिसमें 1 का फ़ायदा है? तो सामने वाला क्या बोलेगा, जिसमें 3 का फ़ायदा। बिल्कुल, देखो लाला जी को उनके अपने पैसों से मतलब है, आपकी सेहत से कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पर जो दूसरा नुकसान आपके साथ हो रहा है वो हो रहा है डुप्लीकेट। ये दूसरा नुकसान। तीसरा, जब आप कोई सामान खरीदने जाते हो तो क्या देखते हो, MRP अगर 10 रुपया है तो लाला जी कितना लेंगे आपसे, 10 रुपया। अगर 100 रुपया लिखा है MRP तो कितना देंगे आप, 100 रुपया। इसके नीचे लिखा होता है इंक्लूज ऑफ ऑल टैक्स, सब टैक्स डाल के 100 रुपया। आपने किराने स्टोर वाले को 100 रुपया दिया, मतलब आपने अपने जेब से इनको टैक्स दे दिया। अब ये लाला जी आपको पक्का बिल नहीं देते हैं आपके नाम से, तो जो टैक्स आपने इनको दिया क्या वो सरकार को पहुँचा? बिल्कुल नहीं पहुंचा, क्योंकि रसीद तो मिला नहीं, पक्का बिल तो आपको मिला नहीं, तो कैसे हमें पता लगेगा टैक्स जमा हुआ। तो तीसरा नुकसान जो आपका यहाँ पर हो रहा है वो हो रहा है टैक्स की चोरी, टैक्स चोरी। ठीक है, ये 3 नुकसान आपके साथ हो रहा है। डबल रेट आपके साथ हो रहा है, डुप्लीकेट आपके साथ हो रहा है, टैक्स की चोरी हमारे देश के साथ हो रहा है। क्या ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों सिस्टम अपडेट हो रहा है, बहुत ज़्यादा चीज़ें अपडेट हो चुकी हैं, यूँ कहें तो मौसम अपडेट हो चुके हैं, मोबाइल अपडेट हो चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें अपडेट हो चुकी है। तो ये जो पुरानी तरीके के ख़रीदारी का जो ये तरीका है पुराना, ये भी अपडेट हो चुका है पुराना। ठीक है, अब क्या हुआ, ये तीनों चीज़ से बचने के लिए, डबल रेट, डुप्लीकेट, टैक्स की चोरी, तीनों से बचने के लिए क्या किया गया, कस्टमर भी आया, कंपनी भी आई, सरकार भी, तीनों ने बैठक किया और बैठक में कस्टमर बोला कि अगर हम इस रास्ते से राशन खाना बंद कर देंगे तो क्या ये लोग का काम चल जाएगा? नहीं। क्या कंपनी अगर बोलती मेरा माल डुप्लीकेट होता है, अगर हम यहाँ पर बनाना बंद कर दे तो क्या इनको सामान मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो कंपनी कहती है कि हमारे बंद करने से इनको सामान नहीं मिलेगा और इनके बंद करने से हमारा काम नहीं चलेगा। तो दोस्तों ये बात है कि ये बोलता है कि अगर हम और आप, कंपनी और कस्टमर दोनों एक हो जाएं तो काम चलेगा, सामान मिलेगा, तो बिल्कुल सामान मिलेगा। कंपनी कहती है हम बना सकते तो पहुंचा भी सकते हैं, 90% हम चलेंगे, 10% आपको चलना है, यानी 10 कदम आपको चलना है। आपके मोहल्ले में खुलेगा PUC, पब्लिक यूजर सेंटर, यानी किराने स्टोर की लाइसेंसी दुकान होगी जहाँ से आपको राशन लेना होगा इस किराने स्टोर को छोड़ करके। तो आप कहेंगे मेरा बेनिफिट क्या है? तो कंपनी कहती है देखो जब इधर से खरीदारी आप करते थे तो आपका 50% पैसा इनके घरों में बिचौलियों में जाया करता था, लेकिन इनको हमने क्या किया, निकाल दिया बाहर। इनको हमने क्या किया, बाहर निकाल दिया, तो ये पैसा गया बच, क्योंकि हम हो गए डायरेक्ट, तो पैसा बच गया। इस बचे हुए पैसे में से हम 5% किराया काट लेंगे यहाँ तक सामान छोड़ने के। अब 5% किराया जब हम काट लिए तो बचा कितना इसमें से? तो दोस्तों ये 45% पैसा बचा है। ये जो 45% पैसा बीच में बच गया है, इन लोगों को बाहर निकाल देने से ये पैसा किसका है? तो ये पैसा कस्टमर का नहीं, आपका पैसा है, और ये कंपनी सिस्टम द्वारा आपके अकाउंट में वापस कर देती है। 1 से 3 तारीख तक ये पैसा वापस आ जाता है। आप बताओ ये 45% पैसा हमें लेना चाहिए या अभी भी बाज़ार में देना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि हमें कहते बूंद बूंद से घड़ा भरता है, छोटे छोटे ईंट लगाकर बड़े बड़े मकान तैयार हो जाते हैं। तो ये 45% हम क्यों जाने दें, हमें ले लेना चाहिए। पैसे बड़े मेहनत से कमाए जाते हैं। तो ये हो गए आपके
फ़ायदे यहाँ से 45% आप ले सकते हैं और ये बिचौलियों को निकाल दिया जाता है। ये है नया सिस्टम, अपडेट किया हुआ नए तरीके का खरीदारी, नए ज़माने का खरीदारी, जिसका नाम है RCM, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, यानी खरीदारी करने का सही तरीका। तो उम्मीद करता हूँ कि इस तरीके से अगर आप लोग प्लान दिखाते हैं लोगों को तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। और ये 10 मिनट में प्लान ख़त्म हो जाता है। 10 मिनट का प्लान आपको बहुत आगे तक लेके जा सकता है। ये प्लान आप अपने टीम में लोगों को शेयर कीजिए, सबको बताइए कि देखो प्लान इस तरीके से दिया जाता है और इस तरीके से लोगों को बताया जाता है। इसमें वो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि हमारा पैसा हमें देती है, सामान महंगा है, डुप्लीकेट है, ये सारा चीज़ उनका क्लियर हो जाता है। ये प्लान बहुत ज़रूरी है क्योंकि आन बान शान मार्केट प्लान, शरीर में जैसे एक हड्डी के बिना काम नहीं चलता, जो बोलते हैं शरीर के जो पीठ में है ना रीढ़ की हड्डी, उसके बिना तो शरीर है ही नहीं। तो ये रीढ़ की हड्डी है हमारी प्लान, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे बटन को दबा के, साथ में घंटे को दबा के ऑल पे कर दीजिए, एक लाइक दबा दीजिए। कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, तो हम अगली वीडियो में उसको कवर करेंगे, बताएंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।